तो देखो, लेटेंट हीट का मतलब है हिडन हीट, छुपी हुई हीट। लेटेंट हीट का मतलब हम क्या बोलेंगे? हिडन हीट। एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ भाई देखो बेटा, लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। अब जैसे कि मान लो अ, आप जब बर्फ अपने हाथ पे लेते हो, एक काम करना, एक एग्जांपल है, अगर आप में से किसी के पास थर्मोमीटर हो, आप क्या करना, एक बर्फ का टुकड़ा बाहर निकालना, उसको थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर देखना, 0 डिग्री समथिंग होगा। जैसे जब तक वो पानी में, उसको आप बाहर निकाल के रखते हो, क्या होगा, धीमे धीमे पानी बनता जाएगा। जब तक वो 100% पानी नहीं बन जाता, उसका टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि बर्फ को बाहर निकालने से वो अपने सराउंडिंग से टेम्परेचर लेगा, टेम्परेचर लेगा 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 लेगा, और उसी टेम्परेचर की वजह से वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे, एंड वो धीमे धीमे पार्टिकल्स में डिफरेंस आता जाएगा, एंड धीमे धीमे वो लिक्विड बनता जाएगा। बट टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसका खुद का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। चलो, हाँ तो भाई मैं ये कह रहा था कि अगर आप बर्फ को बाहर निकाल के रखोगे, वो पानी में धीमे धीमे कन्वर्ट तो होता जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर पहले हमने देखा था कि वो अपने सराउंडिंग से टेम्परेचर ले रहा है, बिल्कुल सही है, ले रहा है। अब अगर मैं आपका हाथ गर्म करूं, इमेजिन करो कि मैं आपके हाथ के नीचे दीवा रखता हूं या मोमबत्ती रखता हूं, क्या होगा मुझे बता सकता है? अगर मैं आपके हाथ के नीचे मोमबत्ती रखूंगा तो होगा क्या? भाई सीधी सी बात है कि आपका हाथ गर्म होता जाएगा, ये जो स्किन है वो गर्म होती जाएगी। अगर मैं हद से ज्यादा बहुत लंबे समय तक अगर आपके हाथ के नीचे मोमबत्ती रखूंगा, तो आपकी स्किन काली पड़ जाएगी। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि स्किन उससे काली पड़नी शुरू हो जाएगी। बट कोई भी चीज जब अपना स्टेट बदल रही है, स्टेट बदल रही है मतलब गुजरात से राजस्थान जा रही है तब, नहीं बेटा, स्टेट नॉट दैट काइंड ऑफ स्टेट, मतलब अगर मान लो कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जा रही है या लिक्विड से गैस में जा रही है, तो जितना भी गर्माहट वो अपने आजू बाजू से ले रहा है, सारी की सारी गर्माहट उसका स्टेट बदलने के लिए यूज हो रही है, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं। एक मिनट यार, ये हाँ तो भाई देखो, आप कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज, अगर उसका स्टेट बदल रहा है ना, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। भाई मैं पानी की बात करता हूं, हमको पता है कि पानी बॉयल कब होता है, जब उसका 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तब। लेकिन अब देखो, सपोज मैं पानी को गरम गरम होने रखता हूं, जब पानी गरम रखा है मैंने गरम होने के लिए, तो उसका टेम्परेचर होगा अराउंड 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने गैस चालू कर दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जब 100 पे पहुंचेगा तो वो बॉयल होना शुरू होगा। आप क्या करना, जैसे वो बॉयल हो रहा है ना, वो स्टीम को किसी बॉक्स में ले लेंगे, उस बॉक्स का फिर मैं टेम्परेचर मेजर करूंगा तो वो 100 ही होगा, 100 से 0.1 भी ऊपर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जब किसी का स्टेट चेंज हो रहा होता है, जब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा होता है या लिक्विड गैस में बदल रहा होता है, उस समय जितना भी टेम्परेचर उसको मिल रहा है, सारा का सारा टेम्परेचर स्टेट बदलने में लग जाता है, टेम्परेचर बढ़ा नहीं पाएगा। एक फिजिकल एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूं। भाई सपोज करो कि ये मैं एक टेबल है, ये एक दीवार है, मैं टेबल को धक्का मार रहा हूं तो टेबल आगे आ रहा है। एक समय आया कि वो दीवार से टकरा गया। अब दीवार से टकराने के बाद मैं धक्का लगा रहा हूं, लेकिन उस धक्के से टेबल आगे नहीं जा रहा। क्या होगा अगर मान लो मैं और भी धक्का लगाता हूं? क्या होगा? या तो दीवार टूटेगी या तो टेबल टूटेगा, दोनों में से एक चीज होगी। इन शॉर्ट, मैं जितनी भी ताकत लगा रहा हूं दीवार से टकराने के बाद, सारी की सारी ताकत दीवार को या तो टेबल को तोड़ने में लग रही है, टेबल को धक्का देने में नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हिडन, छुपी हुई ताकत। भाई ऐसा टेम्परेचर जिसके वजह से किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, जस्ट जस्ट जितना भी टेम्परेचर है वो उसको बदलने में उपयोग हो रहा है। तो ऐसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट।
ऐसी हीट को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, एक फ्यूजन। भाई फ्यूजन का मतलब हमने लास्ट टाइम देखा था, फ्यूजन का मतलब होता है जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज फ्यूजन। तो भाई सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए, यानी जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस समय जितनी भी हीट उसको चाहिए होगी, जितनी भी हीट की जरूर होगी उसको 100% बदलने में, उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड वैसे ही वेपराइजेशन, भाई कोई लिक्विड जब कोई लिक्विड गैस में बदल रहा होगा, मार्क माय वर्ड्स, बदल रहा होगा, सारे लिक्विड नहीं, उसी समय जब वो गैस में बदलना शुरू होता है, तब से लेके जब तक वो गैस में बदल नहीं जाता तब तक। मान लो कि ये लिक्विड यहां से शुरू हुआ, ठीक है, मैं यहां से, चलो ये किए, मेरा जो हाथ है ना वहां से लिक्विड, हमने उसको गर्म शुरू किया, ये गर्म होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, यहां पे आके वो गैस बनना चालू हुआ। एंड सपोज करो यहां पे आके वो कंप्लीटली गैस बन गया, कंप्लीटली 100%। तो होगा क्या, यहां से यहां तक उसका टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर पानी है तो इधर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा और इधर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों? बिकॉज इस समय के बीच में तो वो कंप्लीटली बॉयल हो रहा था, गैस बन रहा था। जब एक चीज दूसरे में बदलती है तो उसका टेम्परेचर बदलता नहीं है, उसका टेम्परेचर उतना का उतना ही रहता है। मैं अब आपको यही चीज एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूं, देखो। मान लो मैं इसको ले रहा हूं टेम्परेचर, और यहां पे मैं ले लेता हूं सॉलिड। सबसे पहले जो जीरो होता है ना, जहां पे जीरो, मैं वहां पे सॉलिड ले लेता हूं। अब हो क्या रहा है कि मैं धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, जो मेरा गैस का टेम्परेचर है। और यहां पे मैं ले लेता हूं टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा उसका टेम्परेचर। ये मेरा टेम्परेचर है जो मैं दे रहा हूं, और ये किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर जिसमें बदलाव आएगा। सपोज करो यहां तक मैं टेम्परेचर देता गया और वो बॉडी का, वो ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर बढ़ता गया। अब यहां पे आके वो लिक्विड बनना चालू हो रहा है, इधर आके लिक्विड बनने की शुरुआत हुई। सो और सपोज करो कि यहां तक आके वो कंप्लीटली लिक्विड बन गया, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे कंप्लीटली 100% लिक्विड बन गया। सो यहां से यहां तक हुआ क्या, देखो भाई, मैं तो टेम्परेचर, एक मिनट सॉरी, मैं इसको टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ले लेता हूं बच्चा लोग। ये वाले को मैंने टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस लिया है और ये टेम्परेचर मेरा है जो मैं दे रहा हूं। तो ये क्या दिखा रहा है कि देखो ये आगे जा रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। मेरा टेम्परेचर मतलब मेरे बॉडी का नहीं, जो टेम्परेचर हम जो गर्माहट देते हैं ना गैस चालू करके, सपोज करो कि मेरा गैस चालू है, मैं उसको टेम्परेचर देता जा रहा हूं, लेकिन सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, यहां तक बढ़ा फिर बढ़ ही नहीं रहा। फिर अब वो यहां पे ना, फिर उसका जैसे गैस बन गया, सॉरी जैसे लिक्विड बन गया, पूरा 100% लिक्विड बन गया, तो फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू। सपोज करो कि ये मेरा आइस था, बर्फ, बर्फ को जब मैंने गर्म करना चालू किया तो पहले बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन जब वो कंप्लीटली लिक्विड बनना चालू हुआ, मतलब जब जैसे ही पानी बनना चालू हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, उतना का उतना ही। हम बर्फ को हाथ लगाए या बर्फ वाले ठंडे पानी को, जो बर्फ तुरंत बाहर निकाली है, जो थोड़ा बहुत पानी बन जाता है बर्फ का, उसको टच करो, आपको सेम सेंसेशन, सेम ठंडक लगेगी। क्यों सेम ठंडक? बिकॉज दोनों की गर्माहट, दोनों का टेम्परेचर एकदम सेम है। अब इधर क्या होगा, जब वो पानी बन गया, पूरी तरीके से पानी बन गया, तो फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अब यहां पे आके मान लो कि वो गैस बनना चालू हो रहा है, वेपर, वाटर वेपर बनना चालू हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, यहां भी बढ़ा रहा हूं, यहां भी बढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इधर नहीं।
अब इधर आके गैस बनना चालू हुआ, सो यहां से यहां तक फिर से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और मान लो कि यहां पे आके पूरी तरीके से गैस बन गया। समझ आ रहा है बच्चा लोग? तो इस तरीके का ग्राफ भी आपको समझना पड़ेगा। हमें नाइन्थ के अंदर, साइंस के अंदर ऐसे कई सारे ग्राफ है जिसमें से डायरेक्टली रीडिंग सीखनी पड़ेगी। सो इसका मतलब होता है दोनों चीज बढ़ रही है, इसका मतलब होता है एक ही चीज बढ़ रही है। कौन सी चीज? अब ये इधर आ रहा है ना, सो इधर आ रहा है मतलब देखो, अगर मैं इसको नीचे लाइन करूं, ग्राफ को कैसे पढ़ना है मैं वो सिखा रहा हूं बेटा। देखो, मैं अलग अलग पॉइंट पे इसको नीचे करता हूं, मैं ये देख पा रहा हूं कि इसके अलग अलग पॉइंट पे ये अलग अलग आ रहा है, मतलब इट इज ऑब्वियस कि वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं इसको इधर ड्रॉ करूं, ये इधर, ये इधर, ये इधर, अगर मैं उस तरफ जाऊं तो मुझे हमेशा एक ही पॉइंट मिलेगा, हमेशा एक ही पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं बढ़ रहा, ये बढ़ रहा है। सेम केस, अब ये क्या हो रहा है इसको समझते, देखो मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, और जब मैं उसको नीचे और साइड में लेके गया तो एक नवा, इधर भी एक नवा पॉइंट मिला, इधर भी एक नवा पॉइंट मिला। इसका मतलब कि इस केस में ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो बच्चा लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? भाई जो समझ गया वो बहुत ही बेहतर है, बिकॉज बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आप लोग के लिए नवा है। मैं वापस एक शॉर्ट समरी में बोल देता हूं कि जब किसी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन चालू होता है, उस समय उसका अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो ऐसी कितनी हीट है कि उसको कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, वो हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसी भी सॉलिड को लिक्विड बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसी भी लिक्विड को गैस बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ आया स्टूडेंट्स? ओके, तो बेटा मैं ऐसा कह रहा था कि जब हम बर्फ का टुकड़ा यहां रखते हैं तो मेरे हाथ से गर्मी लेगा, और उसी गर्मी के कारण उसका स्टेट चेंज होता जाएगा। अब हो क्या रहा है भाई, अगर मैं किसी से उसकी गर्माहट ले रहा हूं, मतलब उसकी गर्मी कम कर रहा हूं। अब अगर मेरे हाथ से गर्मी जाएगी तो मेरे हाथ की गर्मी कम होगी, अब गर्मी कम होगी तो सीधी सी बात है कि मुझे ठंडक लगेगी। तो यही चीज होती है कि भाई जब मैं नहा के बाहर निकलता हूं तो मेरे बॉडी पे कई सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, बाहर आते ही वो वाटर ड्रॉपलेट्स भाप बन जाते हैं, तुरंत ही भाप बन जाते हैं। भाई ये चीज पोछा मारने में भी होती है, जब जमीन को पोछा मारते तो जमीन मस्त ठंडी लगती है। क्यों भाई? जैसे जमीन पे पोछा मारा, वो पानी क्या करेगा, जमीन की गर्माहट लेगा एंड भाप बन जाएगा, और गर्माहट लेने की वजह से जमीन ठंडी हो गई। तो कोई भी चीज जब भाप बनती है तो वो आजू बाजू की चीजों को थोड़ा ठंडा कर जाती है। अब जब मैं स्प्रे डालता हूं, भाई स्प्रे के अंदर एसीटोन होता है, ACETONE, ACETONE, एसीटोन। ये एसीटोन का एक प्रॉपर्टी है कि वो जैसे ही एटमॉस्फेयर में आते ही है वो तुरंत भाप बन जाता है। सो हुआ क्या, मैंने एसीटोन को मेरे हाथ पे डाला, मेरे हाथ की गर्माहट उसने ली, और गर्माहट लेते ही एसीटोन भाप बन गया, वेपराइजेशन हुआ। गर्माहट कहां से ली? मेरे हाथ से, तो सीधी सी बात है मेरे हाथ को ठंडा लगेगा। मैं अगर आपसे गर्मी ले लूं मतलब आपको ठंडा लगेगा, मैं गर्मी दूं तो आपको गर्मी लगेगी, सीधी सी बात है बेटा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब होता है वेपराइजेशन कॉजेस कूलिंग। जब भी कोई चीज इवापोरेट होती है वो अपने पीछे ठंडक छोड़ के जाती है।